हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। तो आज हम सॉलिड स्टेट फिनिश करने के बाद मूव हो रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के सीरीज में हमने सॉलिड स्टेट बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और सॉलिड स्टेट फिनिश करने के बाद अब हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा चैप्टर, एक बिगर चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बड़ा रोल प्ले करता है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस 101% फिक्स होता है। यहाँ पर कैलकुलेटिंग मैटर है और यहाँ पर जो मोस्ट एप्लीकेटिव बेस मुझे देखना है वो है सेल्स के बारे में। प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें एक 11 के सीरीज में रेडॉक्स रिएक्शन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये चैप्टर उससे कंसर्न करता है। मतलब वहां पर आपको अगर प्रॉपर तरीके से समझ में आया है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी जनरल लेवल पर अगर देखा जाए तो बस दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन स्पेसिस गेन करती है, एक्सेप्ट करती है, और ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय स्पेसिस। ओके, इन दो चीजों पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें अब डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली कंसर्न करता है तीन पार्ट से, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 टॉपिक मुझे इसके अंडर में डिस्कस करने हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक जो मुझे यहां पर डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसके बारे में बात करनी। सेकंड टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड, सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस इसके बारे में डिस्कशन करना है। एंड थर्ड मीन्स कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर में इस 3 टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या होता है, अंदर किस तरह से रिएक्शन होती है, कौन सा सेल ये रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल, ये सारी चीजें यहां डिस्कस की जाएगी। आफ्टर देन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना किस तरह से होता है, किसका इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद एनोड कैथोड पर कौन से गैसेस वहां पर जनरेट होंगे वो देखना है। और कंडक्टेंस कंडक्टिविटी में हमें देखना है एक्चुअली आयनिक कंडक्टेंस, दैट मीन्स कोलरॉक लॉ, इस तरह से कुछ अच्छे फिनोमेना वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तीनों टॉपिक में से सबसे पहले मैं डील करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नाउ वी मूव टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता देना चाहता हूं, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से लिंक करती हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज समझना है और समझने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना है। मैं वैसे टाइम टू टाइम सब चीजें बताऊंगा ही कि वहां पर क्या देखा था और किस तरह से उसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। यू आर वेल फैमिलियर अबाउट सेल एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और सेल, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है। जैसे कि अगर मैं यहां पर सेल रेफर कर रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोड मीन्स द कंडक्टिंग मटेरियल और विच कंडक्ट करंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। दैट इलेक्ट्रोड मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। When 2 electrodes attach to each other, then formation of cell will be there। मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स को, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को फ्यूज करने के बाद उससे जो बनेगा दैट इज सेल, उसे सेल कहा जाता है।
तो इस तरह से ये सेल और ये इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें खास इलेक्ट्रोड सेल के बारे में ही जानकारी लेनी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, हेडिंग में ही दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो केमिकल सेल, ओके, सेल तो दिया हुआ लेकिन कौन सा, केमिकल सेल, और यहां वर्ड दिया है इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द डिफाइंड एज द सिस्टम इन विच two electrodes either dissolve into same electrolyte or two electrodes dissolve into two different electrolytes attached by salt bridge called as electrochemical cell। उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। क्या कहा है मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको दो कंडीशन एक्सप्लेन की है। फर्स्ट कंडीशन मैंने यहां पर क्या बताई, इफ two electrodes fitted in same electrolyte, अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट्स में फिट किए हुए हैं तो कॉल्ड एज व्हाट, वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड इफ two electrode fitted in two different electrolytes called as also electrochemical cell। जैसे मैंने यहां पर बताया कि जिस सिस्टम के अंदर दो इलेक्ट्रोड एक तो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में या तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व किए हुए होते हैं, सच टाइप ऑफ असेंबली इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आई कैन ऑल्सो डिफाइन जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल और केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। क्या कहा मैंने, द सिस्टम और द सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल, सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। If electrochemical cell in which if two electrodes are fitted in the same electrolyte, such type of cell is called as electrolytic cell। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। And if two electrodes are dissolved into two different electrode called as galvanic cell, उसे क्या कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टाइक सेल। ओके, ये प्रॉपर तरीके से यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इस तरह से एनर्जी का चेंजेस वहां पर होता है। या जिस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सिंगल सॉल्यूशन में है, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में है, या दोनों इलेक्ट्रोड तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में फिट किए हुए हैं, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि दोनों भी सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में या दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, इन दोनों केसेस में एनर्जी तो जनरेट होगी। अब वो किस तरह से होगी थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूं, लेकिन यहां पर इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक इस तरह से दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इनटू सेम इलेक्ट्रोलाइट एंड इन गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इनटू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, वहां इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होते हैं। दूसरी केस अगर देखी जाए, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इन गैल्वेनिक सेल, व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन देम। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने बोला, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, मैं डायग्राम के थ्रू यहां पर क्लियर करके देता हूं। ओके, दिस इज वन ऑफ द कंटेनर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ये यहां पर रेफर कर रहा हूं एक सिंगल इलेक्ट्रोड, this is another one electrode, two electrode, okay, these two electrodes are attached to one another। ये एक दूसरे को यहां पर मैंने क्या किया है, फिट। ये ले रहा हूं मैं यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, पॉजिटिव है या इस तरह से ले रहा हूं नेगेटिव स्मॉल टर्मिनल, इसे मैंने कर दिया यहां पर अटैच। ये नेगेटिव तो इसे कहा जाता है कैथोड, ये क्या होगा, कैथोड। दिस इज पॉजिटिव वन, इट इज एनोड,
इसे एनोड कहा जाता है और इसे कैथोड कहा जाता है। अब यहां पर देखो, एनोड एंड कैथोड अटैच टू ईच अदर बाय वन ऑफ द सेल। यहां पर ये सेल होगा इन बिटवीन देम, तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। ओके, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन मे बी NaCl सॉल्यूशन। ओके, इसे कहा जाएगा यहां पर इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होगा यहां पर? इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कौन सा सेल है? नाउ इन सेकंड केस गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। जैसे कि हमने यहां पर देख लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डीप इनटू सेम इलेक्ट्रोलाइट्स और सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इन गैल्वेनिक सेल नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस this is container number first, container number second, in which one electrode dip into the one solution, another electrode dip into the another solution. This is one of the conducting wire attached to each other by one of the galvanometer or voltmeter, और यहां पर एक होगा छोटा सा सॉल्ट ब्रिज। One of the smallest salt bridge, and in this way नाउ यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये लिया है यहां पर वन इलेक्ट्रोलाइट, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज सेकंड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दिस इज पॉजिटिव। ये ले रहा हूं यहां पर नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव anode, and this one is cathode. This one is cathode. Now you can observe in this, ये होगा आपका what? galvanometer. ओके, और यहां पर जो वर्टिकल यू शेप ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ सेल दैट इज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। तो इस तरह से ये डिफरेंस है इन बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। इन इलेक्ट्रोलिटिक बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डिप इनटू सेम इलेक्ट्रोलाइट्स अटैच्ड बाय वन ऑफ द कंडक्टिंग वायर, दैट मींस सेल। और यहां पर बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डिप इनटू द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर कनेक्टेड बाय इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज एंड वन ऑफ द कंडक्टिंग वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर। बस यहां पर डिफरेंस एक आपको चेक करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपका एनोड है वो पॉजिटिव है और यहां कैथोड आपका नेगेटिव होगा, लेकिन गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो नेगेटिव है और जो कैथोड है दैट इज पॉजिटिव इन नेचर। दैट मींस कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड नेगेटिव। यहां केस उसके क्या होगी? पूरी तरह से रिवर्स। तो दीज आर असेंबलीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। इस तरह से गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोथ द सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हमें खास डिफरेंस देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। मेन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होगा? तो यहां आप देख सकते हो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन दिस केस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्या होगा यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। मतलब यहां पर एट अ वन टाइम एक इलेक्ट्रोड के पास वो स्पेसीज ऑक्सीडाइज होगी और एक के पास वो क्या होगी? स्पेसीज रिड्यूस होगी। इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व, यहां पे मैंने सेल लगाया है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाइड टू दिस सेल। ओके, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं EMF अप्लाइड टू सेल। यहां EMF सेल को अप्लाई करना पड़ता है। EMF अगर मैं सेल को अप्लाई करता हूं तो ऑब्वियसली क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी।
chemical energy. These are three main points, main fact about electrolytic cell. क्या कहा मैंने? In this cell oxidation and reduction takes place. यहाँ पर EMF यहाँ पर मतलब current should be applied on the system, EMF applied to the cell. यहाँ सेल पे EMF अप्लाई करना पड़ता है, मतलब करंट के वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पर केमिकल एनर्जी क्या होगी? जनरेट होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. एंड इन दिस केस यहां असेंबली आप देख सकते हो, टू डिफरेंट कंटेनर. यहां पर एक लगा है यू शेप कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, ये गैल्वेनोमीटर, कंडक्टिंग वायर अटैच बाय बोथ द इलेक्ट्रोड. इस केस में अगर आप बात करोगे तो यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो इन दिस केस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस. यहां क्या होगी? redox reaction that means simultaneous oxidation, simultaneous reduction. एक स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो साइमल्टेनियसली अनदर स्पेसिस, पहले स्पेसिस ने लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी? गेन कर लेगी. इस तरह से गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन. सेकंड केस, यहां ईएमएफ अप्लाई करना पड़ता है, तो यहां ईएमएफ गेट जनरेटेड, यहां ईएमएफ जनरेट होता है. ईएमएफ जनरेट होना मतलब 101% व्हाट? केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहां केमिकल का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में होता है, तो यहां इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है. यहां रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहां एक तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहां ईएमएफ अप्लाई करना पड़ता है, तो यहां पर ईएमएफ क्या होता है? जनरेट होता है. इस तरह से दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप यहां पर है. ना इसके बाद एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गैल्वेनिक सेल डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज डैनियल सेल. डैनियल सेल अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाता है तो समझ लो आपको मैक्सिमम चीजें यहां पर कवर हो चुकी है, फिर आपको इजीली वहां पर कोई भी सिस्टम, कोई भी असेंबली समझ में आ जाएगी. तो डैनियल सेल से ही मैं क्लियर करूंगा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है. देयरफॉर नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, दैट इज डैनियल सेल. डैनियल सेल. अब हम डैनियल सेल के बारे में बात करेंगे. कोई भी सेल अगर पूरी तरह से इंटरप्रेट करना है या एक्सप्लेन करना है तो कुछ चीजें आपको सीक्वेंस से पता होनी चाहिए. जैसे मैं बात कर रहा हूं डैनियल सेल की, तो डैनियल सेल एक्चुअली डैनियल सेल के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब फिर से वही एम के बाद आपकी प्रॉपर डायग्राम पता होनी चाहिए. आफ्टर देन कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर सेल रिएक्शन, और लास्ट वन फाइनली सेल नोटेशन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. तो मैं असेंबली सेट करने के बाद उसे स्टेप बाय स्टेप यहां से क्लियर करके देता हूं. तो डैनियल सेल मींस इट इज कॉल्ड एज जिंक कॉपर टाइप ऑफ सेल. क्या कहा जाता है उसे? जिंक कॉपर टाइप ऑफ सेल. इसमें जिंक और कॉपर ये दो चीजें यहां पर प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोड एज ए यूज की गई है. अब डैनियल सेल को प्रॉपर तरीके से वहां पर एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहां पर एक असेंबली, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिससे डैनियल सेल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. दिस इज वन ऑफ द कंटेनर, दिस इज अनदर वन कंटेनर. सपोज दैट one electrode dissolve into first container, second electrode dissolve into second container. Both the electrodes attached by one of the galvanometer. ये किससे अटैच किया है? वन ऑफ द गैल्वेनोमीटर. Let us consider this electrode is zinc electrode dissolve into zinc sulfate solution. ये किसमें डिसॉल्व किया हुआ है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में. एंड अनदर वन कॉपर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट मींस CuSO4. आप यहां पर देख रहे हो जिंक इलेक्ट्रोड डिसॉल्व इनटू जिंक सल्फेट, copper electrode dissolve into copper sulfate solution. That means this is zinc sulfate is one of the first electrolyte. ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट. एंड सेकंड वन कॉपर सल्फेट इज सेकंड इलेक्ट्रोलाइट. इट्स सेकंड इलेक्ट्रोलाइट.
बोथ द सॉल्यूशन आर अटैच बाय वन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। इन दोनों सॉल्यूशन को एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से फ्यूज किया गया है। ओके इस यू शेप ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज एक तो KCl होगा या तो फिर NH4Cl होगा, अमोनियम क्लोराइड, और इस तरह से यहां पर इसे प्लग किया गया है दैट इज प्लग होल। नाउ इन डैनियल सेल यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम, मैं एक डायग्राम ड्रॉ किया यहां पर क्लियर दिख रहा है। दिस इज फर्स्ट कंटेनर, दिस इज सेकंड कंटेनर। First container consists of zinc sulfate solution in which zinc electrode is dissolved. Second container consists of copper sulfate solution in which copper electrode is dissolved. Both the solutions are attached by one of the inverted U-shaped tube called as salt bridge. At the base of salt bridge, that is plug hole. क्या होगा यहाँ पर plug hole. And in this consists of KCl or ammonium chloride solution, and both the electrodes are attached by one of the conducting wire via galvanometer. यहां पर जो जिंक दिया हुआ है that zinc is एनोड, यह एनोड है, और यहां पर जो कॉपर है that is कैथोड, ये कैथोड है। यहां कॉपर कैथोड पॉजिटिव इन नेचर, और यहां पर जो जिंक एनोड दिया हुआ है that is नेगेटिव इन नेचर। मतलब जिंक इज नेगेटिव, एक्ट एज अ एनोड, कैथोड इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कॉपर इज पॉजिटिव कैथोड, एक्ट एज अ कैथोड। दिस इज कंप्लीट असेंबली ऑफ डैनियल सेल। इसे क्या कहा जाता है? दिस डायग्राम इज ऑफ डैनियल सेल, इसे डैनियल सेल कहा जाता है। अब इस डैनियल सेल में जो प्रॉपर तरीके से मैं देखूंगा सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये सारी चीजें यहां पर क्लियर होने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल की लगभग बेसिक चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन डैनियल सेल, ये असेंबली, दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन। नाउ इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग इन माय माइंड, जिंक इज नेगेटिव, एक्ट एज अ एनोड, कॉपर इज पॉजिटिव, एक्ट एज अ कैथोड, व्हाई? What is the reason behind that? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक में तो एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव। यहां रिवर्स केस है, एनोड नेगेटिव दिखाया है मैंने और कैथोड दिखा दिया है पॉजिटिव। नाउ इन दिस केस मैं एक बार इसका जो प्रॉपर वर्किंग है उसे क्लियर करता हूं। वर्किंग क्लियर करने के बाद बाकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। नाउ यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो आप सेल रिएक्शन में एनोड, यू आर वेल फैमिलियर, एनोड के पास हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड के पास क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स एनोडिक रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे एनोडिक रिएक्शन। व्हेन रिएक्शन स्टार्ट, दिस जिंक अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन। जिंक क्या होगा? यहां पर ऑक्सीडेशन में जाएगा। जिंक ऑक्सीडेशन में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिंक अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन, वी ऑब्टेन जिंक से जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मिला है मुझे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक इलेक्ट्रोड कंटिन्यूअस अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। उसने रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन, जिंक ने रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहां पर आप देख सकते हो मैं थोड़ी सी असेंबली के अंदर ये बिगर फॉर्म में यहां पर एग्जिबिट करता हूं। ओके, यहां पर मैंने लिया है जिंक। जिंक क्या कर रहा है यहां पर? जिंक 2+, ओके, प्लस यहां पर मिल रहे हैं मुझे इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक यहां पर हुआ ऑक्सीडाइज, जिंक से जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ये जिंक उसी रॉड पे लूज कर देता है। लिसन केयरफुली, ये वर्किंग किस तरह से हो रही है इसे प्रॉपर तरीके से ध्यान दो। जिंक व्हेन अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन, जिंक गेट ऑक्सीडाइज, तो कन्वर्ट हुआ जिंक 2+ में। 2+ में कन्वर्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? उसी रॉड पर, मतलब इस वायर की तरफ शिफ्ट कर देगा। और जो जिंक 2+ आयन यहां पर बना है, ये जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में जंप कर देगा। क्या करेगा? सॉल्यूशन में जंप। तो प्रॉपर तरीके से सोचिए, अगर इसके अंदर ये रॉड नंबर ऑफ जिंक एटम से बना है, तो जैसे जैसे एटम्स ऑक्सीडाइज होंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन के अंदर जिंक का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली क्या होंगे, शिफ्ट किए जाएंगे। साइमल्टेनियसली दिस इलेक्ट्रॉन मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इस इलेक्ट्रोड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, इस सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, इस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आने के बाद अब एक्चुअली यहां पर अगर देखा जाए तो जिंक सल्फेट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिंक 2+ SO4 2-, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहां कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, कॉपर 2+ SO4 2-, इस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉपर 2+ आयन है, वो कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे, और कैप्चर करने के बाद कैथोड के पास एक रिएक्शन होगी, दैट इज रिडक्शन। क्या होगी, रिडक्शन। तो यहां पर कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर विल बी देयर, और ये कॉपर जाके डिपॉजिट होगा कंटिन्यूअसली डिपॉजिट होगा ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होने के बाद आप यहां पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब बाय कॉपर एंड डिपॉजिट ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड इन दिस वे दिस इज व्हाट, कंटिन्यूअसली मास ऑफ कॉपर इंक्रीज। तो यहां पर आप देख सकते हो जिंक डिपॉजिट हुआ, तो यहां पर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कॉपर 2+ आयन ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद इस पर डिपॉजिट, मतलब यहां पर डिपॉजिशन होने के बाद अल्टीमेटली कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। तो यहां मैं दिखाता हूं कुछ इस तरह से, इन दिस कंटेनर व्हाट्स हैपन, जिंक 2+ आयन क्या होंगे, इंक्रीज। ओके, जिंक 2+ आयन क्या होंगे यहां पर, इंक्रीज, एंड इन दिस कॉपर 2+ आयन डिक्रीज, कॉपर 2+ आयन डिक्रीज। इस तरह से आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जिंक 2+ आयन कंटिन्यूअसली इंक्रीज इनटू फर्स्ट कंटेनर एंड कॉपर 2+ आयन कंटिन्यूअसली डिक्रीज इनटू द सेकंड कंटेनर। इस तरह से डैनियल सेल में दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस होती हैं। तो फिर नेट रिएक्शन क्या होनी चाहिए, नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल विद 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, जिंक प्लस कॉपर 2+, फॉर्मेशन ऑफ वंस अगेन जिंक 2+ प्लस कॉपर, जिंक 2+ प्लस कॉपर, दिस इज योर नेट सेल रिएक्शन। ये क्या होगी आपकी नेट सेल रिएक्शन। तो डैनियल सेल में हमें क्या पता चला, लेफ्ट साइड में एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रॉड पर डिपॉजिट होने के वजह से रॉड नेगेटिव बना, इसीलिए एनोड इज नेगेटिव इन नेचर। यहां से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन में रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो यहां पर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोड बिकम्स पॉजिटिव, हेंस कॉपर इज पॉजिटिव। तो कैथोड पॉजिटिव है और यहां पर एनोड। नाउ मूव टू द डायग्राम, डायग्राम की तरफ आप देख सकते हो। फर्स्ट कंटेनर में हमें यहां पर क्या मिला, कंटिन्यूअसली ड्यू टू द ऑक्सीडेशन concentration of zinc ion increase, mass of zinc electrode decrease. In this case concentration of copper ion continuously decrease and mass of copper electrode increase. तो यहां पर हमें कुछ रिजल्ट हमें यही देखने हैं। यहां पर अगर आप देखोगे एनोड के पास तो मास कंटिन्यूअसली क्या होगा इसका, डिक्रीज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, आयंस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, यहां पर मास कंटिन्यूअसली इंक्रीज, आयंस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। टू बैलेंस द आयंस इन बोथ द कंटेनर, दोनों कंटेनर में आयंस को बैलेंस करने के लिए वन ऑफ द इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इज फिटेड इन बिटवीन टू सॉल्यूशन, इन बिटवीन टू कंटेनर कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, उसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। ये सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकली यहां पर सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है और दोनों तरफ आयंस को बैलेंस करने का काम करता है। ओके, तो यहां पर इस टोटल असेंबली की जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट ये है, मास ऑफ एनोड कंटिन्यूअसली डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इंक्रीज। कैथोड के पास मास इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। एनोड यहां पर देख रहे हो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कैथोड के पास यही रिएक्शन क्या मिलेगी, कॉपर 2+ ओके प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मिला है यहां पर कॉपर। दोनों में अगर देख रहा हो तो ये हुआ एक दूसरे के साथ कैंसल, तो ये मिला है मुझे जिंक प्लस कॉपर 2+, यू ऑप्टेन जिंक
2 प्लस प्लस कॉपर, दिस इज योर कंप्लीट सेल। ये आपका कंप्लीट सेल है। अब बात करते हैं डैनियल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो यहां पर एक बात याद रखना, जो एनोड होता है जिंक, उसे लिखना है लेफ्ट में। मैं ले रहा हूं यहां पर सेल नोटेशन। ये क्या होगा? सेल नोटेशन। जो जिंक होगा वो मैंने लिखा है लेफ्ट में। लेफ्ट में लिखने के बाद ये जिंक इलेक्ट्रोड जिसमें डिप किया है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहां पर मैं इसे एक सिंगल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। सिंगल लाइन मतलब फेज बाउंड्री। ये लिक्विड, ये रॉड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड के बीच जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज सेल बाउंड्री रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। सॉल्यूशन के अंदर जिंक के आयंस हैं, इसीलिए जिंक 2+ आयन, ओके, ये एक्वियस फॉर्म में। सॉल्यूशन अटैच टू सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से डिनोट किया जाता है, ओके। सॉल्ट ब्रिज इसमें डिसॉल्व है, यहां पर कॉपर आयंस है, इसीलिए यहां लिए मैंने कॉपर आयंस, ये एक्वियस। वंस अगेन कॉपर आयन कनेक्टेड विद दिस इलेक्ट्रोड, सिंगल लाइन, ये ले रहा हूं यहां पर कॉपर सॉलिड। यहां ये होगा जिंक सॉलिड, यहां से कॉपर सॉलिड। दिस इज कंप्लीट सेल नोटेशन ऑफ डैनियल सेल। जिंक, फेज बाउंड्री, जिंक आयन, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयंस, फेज बाउंड्री, कॉपर। इस तरह से दिस इज सेल रिएक्शन, दिस इज सेल नोटेशन। इसे सेल रिएक्शन कहा जाता है, इसे सेल नोटेशन कहा जाता है। अब थोड़ी सी मुझे बात करनी है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरप्रेट करने के बाद इस कंसेप्ट को यहां पर हम खत्म कर देंगे, ओके। तो अब देखिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी कि भाई इस डैनियल सेल में जो मैंने सॉल्ट ब्रिज लगाया है, वो सॉल्ट ब्रिज यहां पर क्या काम करता है, वो कैसे बनता है, ये चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज मतलब एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ये क्या है? हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज इज वन ऑफ द इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ये यूज होता है किसके लिए? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। इसका मतलब अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज यहां पर यूज नहीं किया तो असेंबली में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब सीधी सी बात यही है, ये इन दो सॉल्यूशन के अंदर इस कंप्लीट असेंबली को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए यूज होता है। सेकंड, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है टू मिक्स और मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ मिक्स होने से ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तीसरी कंडीशन, इट इज यूज टू मेंटेन नंबर ऑफ आयंस इन बोथ कंटेनर। जैसे कि मैंने बताया, ऑक्सीडेशन की वजह से यहां जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, यहां कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ। तो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो KCl या अमोनियम क्लोराइड है, तो यहां पर कॉपर आयन डिक्रीज हो चुके हैं तो K+ आयन यहां शिफ्ट होंगे, यहां जिंक आयन इंक्रीज हो चुके हैं तो Cl- आयन यहां शिफ्ट होंगे और यहां पर इलेक्ट्रिकली क्या कर देगा? इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दोनों कंटेनर में मेंटेन करने के लिए यूज होता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सोल्यूशन होता है, solution in salt bridge, that is solution what? एक तो KCl solution होता है या तो NH4Cl अमोनियम solution वहां पर यूज किया जाता है, या तो KCl अमोनियम क्लोराइड इस तरह से यूज किया जाएगा, अदरवाइज इन दिस केस KNO3 भी यूज किया जाता है। इस तरह से सॉल्यूशन ये along with अगर सॉल्यूशन, ये अगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो अगर सॉल्यूशन अलोंग विद आउट ऑफ 3 वन ऑफ दिस सॉल्ट, ये मिक्सचर ये भरा होता है इस यू शेप ट्यूब के अंदर कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। और इसके बेस में यहां पर जो प्लग होल लगाया है वो प्लग होल कॉटन का होता है। ये किसके लिए होता है? कॉटन का। यहां पर डिफ्यूजन मेंटेन करने के लिए इसे यूज किया जाता है।
इस तरह से सॉल्ट ब्रिज इस असेंबली में बड़ा रोल प्ले करता है। दिस इज कंप्लीट इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डैनियल सेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड और टाइप्स ऑफ सेल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इस सारे इलेक्ट्रोड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स।